साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पार्ट 1 देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम चैप्टर 1 देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर 1 देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 देखेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चैप्टर के नेम को कि पुष्पीय पादप किसे कहते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है। तो पुष्पीय पादप को बोलते हैं आवृतबीजीय पादप। आवृतबीजीय पादप क्यों कहते हैं, ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्पीय पादप क्या होते हैं। तो पादप मीन्स होता है पौधे, और पुष्पीय का मतलब क्या होता है, जिसमें पुष्प होते हैं। तो ऐसे पादप यानी ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुष्पीय पादप। तो जिन पादपों यानी पौधों में पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुष्पीय, या फिर उन्हें हम आवृतबीजीय पादप कहते हैं। अब आवृतबीजीय क्यों कहते हैं, तो क्योंकि जो हमारे पुष्प वाले पौधे होते हैं इनके जो बीज होते हैं उनके चारों ओर एक आवृत्ति बनी हुई होती है, एक आवरण से वो ढके रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग पुष्पीय पादप को बोलते हैं आवृतबीजीय पादप, यानी ऐसे पादप जिनके बीज जो हैं आवृत्ति किए हुए होते हैं, ढके हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आवृतबीजीय पादप। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि पुष्पीय पादप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवृतबीजीय पादप। इनके बीज क्या होते हैं, इनके बीज ढके हुए होते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पीय पादप किसे कहते हैं, आवृतबीजीय पादप किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो आगे हमारा लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें दो जनन भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों इसमें जनक भाग लेते हैं। तो ऐसे जनन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनक, यानी कि इसमें हमारे दो जनक भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन जो होता है, जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो जनक, एक नर हमारा और दूसरा कौन सा, मादा। तो नर तथा मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। तो ऐसे जनन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी जनन क्या होता है, तो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना मीन्स जीवों की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, जब नर तथा मादा दो जनक भाग लेते हैं जनन क्रिया के लिए, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पर इस चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जनक है। जनक हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा नर जनक और दूसरा मादा जनक। जो नर जनक होता है इससे निर्माण होता है नर युग्मक का। नर जनक किसका निर्माण करता है, तो नर जनक निर्माण करता है नर युग्मक का। इसी प्रकार से जो हमारा मादा जनक होता है ये निर्माण करता है मादा युग्मक का। तो अब हमारे पास नर युग्मक है और क्या है, मादा युग्मक है। अब ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों संलयित होंगे, तो दोनों संलयन करके क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो नर युग्मक मादा युग्मक संलयित होकर के युग्मनज बनाते हैं। अब इस युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण। तो युग्मनज जो है ये भ्रूण का निर्माण करता है, और जो भ्रूण होता है ये विकसित हो जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। नर और मादा दोनों युग्मक इसमें भाग लेंगे, इसीलिए ये हमारा लैंगिक जनन कहलाएगा और नए पादप का इसमें निर्माण हो जाता है। तो जब इस प्रकार से फ्लो चार्ट आप बनाते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं पुष्पीय पादपों का जीवन चक्र। जो पुष्पीय पादप होते हैं मीन्स जो आवृतबीजीय पादप होते हैं, इनका जीवन चक्र कैसा होता है, तो इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं। जो पुष्पीय पादप होते हैं इनके जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था। कौन सी अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था। और सेकंड है बीजाणुद्भिद अवस्था। तो युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुभिद अवस्था दो अवस्थाएं होती हैं पुष्पीय पादपों के मीन्स आवृतबीजीय पादपों के जीवन चक्र में। अब हम लोग देख लेते हैं कि युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुभिद अवस्था इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर है हमारा युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुभिद अवस्था।
युग्मकोद्भिद अवस्था किसे कहते हैं? तो जब हमारा जो पेड़ होता है, जो पौधे होते हैं, इसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं, तने, पत्तियों, जड़ों में जो केंद्रक पाए जाते हैं, यदि वो केंद्रित जोड़े में ना हो यानी कि अगुणित हो, तो हम उन्हें बोलेंगे युग्मकोद्भिद अवस्था। तो युग्मकोद्भिद अवस्था में क्या होता है? इनके प्रत्येक केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगुणित का मतलब है जोड़े में न होना, तो इनके गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते, मीन्स अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग बोलेंगे कि वो युग्मकोद्भिद अवस्था में है। सेकंड, अगर हम बात करें बीजाणुकोद्भिद अवस्था की, तो इसमें प्रत्येक केंद्रक में, जितने भी केंद्रक इसमें पाए जाएंगे, उसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो जोड़े में होती है। तो यदि जोड़े में होगी तो उसे हम द्विगुणित बोलेंगे। तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं बीजाणुभिद अवस्था। और युग्मकोद्भिद अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं ये जोड़े में नहीं होते हैं, मीन्स अगुणित होते हैं। तो ये पॉइंट पहला क्लियर हो गया होगा कि युग्मकोद्भिद अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं ये जोड़े में नहीं होते हैं, लेकिन जो बीजाणुभिद अवस्था होती है इसमें गुणसूत्र जो होते हैं ये जोड़े में होते हैं, द्विगुणित होते हैं। सेकंड पॉइंट इसके बारे में हमें ये देखना है कि युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है इसमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगुणित गुणसूत्र पाए जाने के कारण इसे हम लोग अगुणित पीढ़ी बोलते हैं। कौन सी पीढ़ी बोलेंगे? अगुणित पीढ़ी। इसके विपरीत जो हमारी बीजाणुभिद अवस्था है, तो बीजाणुभिद अवस्था की पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं द्विगुणित पीढ़ी, क्योंकि इसमें द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बीजाणुभिद अवस्था के जो पौधे होते हैं इनकी पीढ़ी को क्या बोलते हैं? द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पुष्प। तो इसको हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। पुष्प क्या है, पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है, और पुष्प में लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्प में सहायक चक्र और आवश्यक चक्र मीन्स दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग क्या होता है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पॉइंट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पुष्पी पादप क्या होते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, पादपों का जीवन चक्र क्या होता है, इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था, बीजाणुभिद अवस्था क्या होती है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में हम पुष्प का नामांकित चित्र सहित वर्णन देखेंगे। थैंक यू।